आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। नहीं, हम आपकी कसम नहीं खा सकते चाची जी। हमें माफ कीजिएगा। हम उस इंसान का हाथ नहीं छोड़ सकते जिसने हर बार हमारी इज्जत बचाई। सतुड़ी, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देख, आज मैंने कुछ भी करके रंजन को समझा लिया, वो मान भी गया। लेकिन अगर कल उसने डॉक्टर शिव को वापस देखा और उसका दिमाग घूम गया तो? और क्यों ना घूमे? अरे ढोल की तरह पीटा उस डॉक्टर शिव ने रंजन को। मैंने खबर न हो तो कह दूं, रंजन का पूरा परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, वो जीजा भी। बस अगर रंजन ने भी मना कर दिया ना, पतियू गई भैंस पानी में। तो जाने दीजिए ना भैंस को पानी में। हम यही चाहते हैं चाची जी। वो रंजन, वो दी के लिए नहीं, वो किसी लड़की के लिए अच्छा नहीं है। या चुप कर वाइडी। वो लड़का कैसा है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, इस सब बात का फैसला मैंने कर लिया है। तभी तो आज वो इस घर में है, इस घर का दामाद बन रहा है। तुझे अपनी गुस्सेयारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, समझी ना? देख, ये मामला ना मेरी बेटी की जिंदगी का है और इन शॉर्ट मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसका भला ही चाहूंगी। चाची जी, बैठिए। सुन रहे? प्लीज प्लीज चाची जी, प्लीज। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा चाची जी। आप उनकी मां है ना, तो वैसे ही हम रंजन दी की सगी बहन से ज्यादा बढ़कर हैं। हमें बताइए, हम कभी भी उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं, उनके बारे में गलत सोच सकते हैं क्या? हमारे होते हुए दी पर कभी कोई आँच आएगी? नहीं तो बस चाची जी प्लीज एक बार रंजन की सच्चाई साबित करने का मौका दे दीजिए। अगर हम नहीं कर पाए ना, तो उसके बाद आपका जो फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। चाची जी, लेकिन प्लीज, पक्का प्रॉमिस। क्यों तू मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है? क्यों भगवान? चाची जी, हम दी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते, बचाना चाहते हैं हम उन्हें। आप ही सोचिए, अगर आप सही है तो बस हम गलत होंगे, उसके बाद हमें 10 चप्पल लगा लीजिएगा, उस तक नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारी बात में 1% भी सच है, दी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रंजन अच्छा लड़का नहीं है चाची जी, और इस बात का सबूत हम लाके देंगे आपको शादी से पहले। डॉक्टर शिव भी हमारी मदद करे रंजन दीदी की भलाई के लिए। चाची जी, कल मेहंदी है, 2 दिन बाद शादी है। हमारे पास वक्त नहीं है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं चाची जी। यह बात हमारी दी और आपकी बेटी की हो रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे और शक्ति को ये शादी रोकनी ही होगी और उस रंजन की असलियत सबके सामने लानी होगी। भैया प्लीज थोड़े टाइम के लिए सब भूल जाओ, थोड़े टाइम के लिए अपने आप पर फोकस करो भैया। भैया प्लीज हम कल डॉक्टर के पास चलते हैं, उन्हें आपकी ये मेमोरी वाली प्रॉब्लम बता देते ना। नहीं नंदू, इस वक्त शक्ति की प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है। 2 दिन में रिमझिम की शादी होने वाली और कल तो मेहंदी है।
रिमझिम की जिंदगी का सवाल है। शक्ति जो मुझ पर भरोसा करती है ना, उसका सवाल है। भैया भैया प्लीज ये सब छोड़ दो भैया, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं भैया, और हम छोटी मामी को भी ये सब बता दें। नहीं नंदू, भूल कर भी किसी से इस बारे में बात मत करना। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मेरी तबीयत खराब है तो मुझे घर से कहीं जाने नहीं देंगे। मैं मेहंदी के फंक्शन में कल जा नहीं पाऊंगा, और शक्ति अकेले उस रंजन को हैंडल नहीं कर पाएगी, इसलिए तू किसी को कुछ नहीं बोलेगा। मुझे और शक्ति को मिलकर इस शादी को रोकना है, और मुझे शक्ति को भी प्रोटेक्ट करना है, इसलिए प्रॉमिस कर नंदू, तू ये बात मेरी तबीयत वाली किसी को नहीं बताएगा। प्रॉमिस कर नंदू। प्रॉमिस भैया। थैंक यू। अब तू जा, सो जा, कल हमें मेहंदी के फंक्शन में जाना। वक्त बहुत कम है और मुझे इस रंजन के बारे में पता लगाना होगा। कहां से शुरू करूं? सोशल मीडिया पे चेक करता हूं। मिल गया। समझता क्या है वो अपने आप को? वो डॉक्टर है या चौकीदार? जब जब हम शक्ति के पास जाने की कोशिश करते हैं, न जाने कहां से टपक पड़ता है यार। वहीं और भी टपकेगा। मतलब अभी तक तुम्हारी उस शक्ति डॉक्टर शिव को याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उसने तुमको कहाँ देखा है, लेकिन वो डॉक्टर शिव इस बात को हल्के में ले रहा था। पर आज के बाद वो भी पक्का हो जाएगा कि तुम रिमझिम के लिए सही लड़का नहीं हो साले साहब। अभी तक शक्ति अकेली थी, लेकिन अब शिव और शक्ति दोनों एक साथ हो गए। एक बात बताओ, अगर वो डॉक्टर शिव तुम्हारे कल के बारे में पता करना शुरू कर दिया तो ऐसा कौन तरीका है क्या जिससे वो तुम्हारे बारे में पता कर सकता है?